Good evening, namaskar, sat sri akal. Hi, this is Sanjeev Arora. Again, I have come with new concept. So, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और अगर नहीं जानते तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और मैं यहाँ पर आया हूँ फिर से एक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले दोस्तों काफ़ी एक लंबा गैप हो गया, मैं कुछ समय से थोड़ा सा फिट नहीं था, तो इस वजह से मैं काफ़ी समय से अपनी इंटरव्यू या किसी भी प्रकार की वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहला जो मैंने वीडियो अपना अपलोड किया था वो इंट्रोडक्शन स्ट्रेंथ्स वीकनेस से रिलेटेड किया था और मैंने इंटरव्यू से ही इसकी स्टार्ट करी थी। तो आज मैं उसी कड़ी को जोड़ते हुए आपके लिए कुछ और बातें लेके आया हूं इंटरव्यू से रिलेटेड। दोस्तों आज मेरी आपसे बात होगी, मैं फिर से आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ ना कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ ना कुछ बातें जाहिर सी बात है डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि इंटरव्यू होता क्या है, क्या है इंटरव्यू, क्यों होता है इंटरव्यू, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। व्हाट इज एन इंटरव्यू? व्हाट इज एन इंटरव्यू? ये इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू क्या है? चलिए जानते हैं बेसिकली इंटरव्यू होता क्या है। बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में दोस्तों एक कॉन्वर्सेशन होता है, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। अब इंटरव्यूअर क्या होता है और इंटरव्यूई क्या होता है, इसके लिए आप जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू को कंडक्ट कराता है वो होता है इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू लेता है वो होता है, मतलब जो इंटरव्यू वहां पर बैठ के देता है, दिस कॉल्ड इंटरव्यूइंग, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई। मतलब जहां पर क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा इंटरव्यूई से कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन जानने के लिए। उसके बाद ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू कैन एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड क्वेश्चन। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल, दोस्तों दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल एंड एडुकेशनल, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस, जो आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मतलब है विशेषताएं, क्वालिटी, इसका भी जिक्र मैंने आपसे किया था। इक्वालिटी क्या होते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गोल्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आपके मन में चलते हैं कि वो हमसे इसके बारे में पूछेगा, बात करेगा। चलिए आगे जानते हैं द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू। पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का? बेसिकली एन इंटरव्यू हैज टू पर्पसेस। एक इंटरव्यू के दो पर्पस होते हैं दोस्तों। सबसे पहले टू फाइंड इफ द कैंडिडेट हैज द राइट एटीट्यूड एंड फिट्स द रिक्वायरमेंट एंड कंपनी कल्चर। क्या जो कैंडिडेट है उसका एटीट्यूड ठीक है और क्या उसका एटीट्यूड हमारी कंपनी के जो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसको फिट करेगा, कंपनी के कल्चर को फिट करेगा या नहीं करेगा। पहला पर्पस ये होता है। दूसरा टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल अ वैकेंसी। दूसरा पर्पस होता है कि एक अच्छा कैंडिडेट मिले एक इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी है, ठीक है, प्रोफेशनल कंपनी है तो कोई भी कंपनी हो हम अपने ऊपर लेते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम पूरा अपना सेटिस्फेक्शन लेते हैं, तसल्ली करते हैं, इज दिस प्रोडक्ट इज गुड, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है। आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट वी विल बी सेटिस्फाइड और नॉट, क्या हम सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग। जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट के अंदर चलते हैं हमारे मन में। तो यही हिसाब जो वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है या पैनल मेंबर्स बैठे हैं, पैनल मेंबर्स बेसिकली जब एक से ज्यादा लोग बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड पैनल मेंबर्स। तो इनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं कि जो ये कैंडिडेट हमारे सामने है क्या ये हमारी कंपनी के लिए फिट है, बेस्ट है, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में चाहता है, एवरीवन वांट्स टू गेट बेस्ट कैंडिडेट। तो उस बेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये सब मेहनत होती है, ठीक है। तो ये पर्पस होता है जो मैंने इसमें लिखा, एन इंटरव्यू हैज टू पर्पसेस। चले आगे जिक्र करते हैं कि कौन सा काम आपको इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान करना है, कौन सा काम नहीं करना है। सम पॉइंट्स आई हैव रिटन लाइक दैट डूज एंड डोंट्स। दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली डूज।
डोंट्स मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं सिर्फ आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ करने हैं। सबसे पहले डूज से मेरा मतलब है जो आपको करना है इन जॉब इंटरव्यू। सबसे पहले ड्रेस प्रॉपरली फॉर द जॉब इंटरव्यू। आपका जो ड्रेस होना चाहिए इट शुड बी प्रॉपर। हमेशा ध्यान रखना कि जितना आपका ड्रेस प्रॉपर होगा, जितना आपका ड्रेस अच्छा होगा, उतना आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट सामने वाले की नजरों में छोड़ेंगे। दूसरी चीज, वियर अ डिसेंट फॉर्मल। बेसिकली दिस इज नॉट पैंट, दिस इज पैंट्स। ये पैंट्स होता है दोस्तों, दिस इज नॉट पैंट, इट वॉज रिटन बाय मिस्टेक, दिस कॉल्ड पैंट्स। एंड लाइट कलर शर्ट। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइट कलर शर्ट या पैंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन वी हैव। बेसिकली वी हैव द ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, ब्रिटिश, फेयर एंड डार्क। ब्रिटिश बेसिकली बोला जाता है गेहूं कलर को, डार्क बोला जाता है जिसका कलर गहरा होता है, फेयर जिसका कलर गोरा होता है। कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन रंग गोरा है तो आप डार्क शर्ट भी पहन सकते हैं दोस्तों इंटरव्यू में। लेकिन अगर आपका ब्रिटिश है, ठीक है, या डार्क है, तो नेवर प्रेफर डार्क शर्ट, ऑलवेज प्रेफर लाइट शर्ट। हमेशा आपको लाइट शर्ट पहनना है और लाइट शर्ट के साथ यू हैव टू ऑलवेज वियर डार्क पैंट्स। डार्क पैंट्स लाइट शर्ट कॉम्बिनेशन होता है, और अगर आपका कंप्लेक्शन फेयर है तो डार्क शर्ट लाइट पैंट्स के साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल प्रेफर basically a light shirt, dark pants combination because it looks decent and formal। अब आपके मन में आएगा सर ये हम सिलेक्ट कैसे करें, कैसे हम शर्ट्स का सिलेक्शन करें, कैसे पैंट्स का सिलेक्शन करें। माय डियर, नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू जस्ट गो टू द मार्केट on that any particular shop, means I want to say like that, any good showroom, and go and get, and what you have to say, only you have to say I need the formal dress। मुझे फॉर्मल ड्रेस चाहिए, फॉर्मल शर्ट चाहिए, फॉर्मल पैंट चाहिए, एंड आई एम श्योर व्हेन यू गो टू द शोरूम यू विल इजीली गेट। आप आराम से ले लेंगे और मैचिंग आप खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट शर्ट डार्क पैंट्स का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा, उस हिसाब से आपको अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर फिर भी समझना है तो जस्ट डू वन थिंग, लीव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई अबाउट द ड्रेस। बिल्कुल इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आराम से लाइट शर्ट डार्क पैंट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए और आराम से उसको पहन के कंफर्ट होके जाइएगा। उसके बाद मैंने अगला लाइन क्या लिखा, योर अटायर shows that you take the interview seriously and you are interested in the position। आपका पोशाक, अटायर बेसिकली बोलते हैं पोशाक, आपका ड्रेस, ये ही शो करता है सबसे पहला इंटरेस्ट कि आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी ड्रेस से ही होती है दोस्तों। ड्रेस ही है जो सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है सबसे पहले, कि ये व्यक्ति बहुत सीरियस है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपर मेंटेन्ड है, ड्रेस को प्रॉपर पहन के आया है, इसलिए इंटरव्यू के लिए यहां पर है। तो ड्रेस का आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिपीट, लाइट शर्ट, डार्क पैंट्स, ऑलवेज प्रेफर। उसके बाद दोस्तों, नो द लोकेशन एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, आपको हमेशा इंटरव्यू में पहुंचने से पहले यू मस्ट गो फॉर द सर्वे, वेयर इज द लोकेशन, वेयर इज द इंटरव्यू, लोकेशन कहां है, इंटरव्यू कहां है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इंटरव्यू में कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। एंड सपोज यू आर गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू, सो दिस इज योर फर्स्ट ड्यूटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि यू हैव टू रीच एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर शेड्यूल टाइम। 10 से 15 मिनट पहले आपको शेड्यूल टाइम से वहां पर पहुंचना है। अगर आप नहीं करते, आप लेट होते हैं, सपोज यू हैव टू रीच एट 9 एंड यू आर गोइंग टू रीच एट 9, 10 or 9:15, definitely it leaves the bad impression because you are 10 to 15 minutes late. First time you are going in that company and basically you are going for an interview and you are reaching late, so definitely it leaves the bad impression how careless you are, and that time you cannot give the excuses. You cannot say like that, sir, I was stuck in jam, I had some problem, I was not able to find the just proper auto or like that bus and traffic. So many things we have in our mind that time, but we cannot say, we cannot give the excuses, because suppose you say like that excuses, you start with the excuses, so people basically the panel members think like that,
फर्स्ट डे ही इज कमिंग एंड ही इज गिविंग लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, सो इट लीव्स द बैड इंप्रेशन। पहले दिन ही आ रहा है और इतने सारे एक्सक्यूजेस लेके आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है, मकसद है, टारगेट है कि इंटरव्यू से 10 से 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है। कितना जाम हो, कितना बारिश हो, कितना ट्रैफिक हो, इट शोज योर डेडिकेशन एंड परफेक्शन। आपका डेडिकेशन और परफेक्शन शो करता है, आपका समर्पण है जॉब के लिए। दैट्स व्हाई यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीच बिफोर द टाइम। जो समर्पण ही तो है। अगर आप 10 से 15 मिनट पहले इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, इतना परेशानियों को देखने के बाद, उन्हें भी पता होता है, दे हैव द इन्फॉर्मेशन, देयर इज अ ट्रैफिक जाम, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन द रोड, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें भी पता होता है। वो यही चीज तो देखना चाहते हैं कि आप कितने सिंसियर हैं, कितने डेडिकेटेड हैं और कितना अवेयर हैं और कितना आपको इस जॉब का नीड है। बेसिकली आई मस्ट टेल यू, जॉब ओनली गिवन टू दोज पीपल हु आर नीडी एंड हु आर सिंसियर एंड डेडिकेटेड। जॉब हमेशा उनको मिलता है जो सिंसियर होते हैं और जो डेडिकेटेड होते हैं। नेवर गेट दोज पीपल हु आर केयरलेस। जॉब कभी भी उन लोगों को नहीं मिलता जो केयरलेस होते हैं, डेडिकेटेड नहीं होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं। Company people always required, basically they are always required the dedicated and sincere people. So when you reach before the time, it shows your sincerity, dedication. So दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि 10 से 15 मिनट पहले आपको इंटरव्यू में अपने पहुंचना ही पहुंचना है। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं फिर से डूज इन द जॉब इंटरव्यू। क्या करना है आपको when you reach? अभी क्या था कि वो जॉब से पहले की प्रिपरेशन थी, मतलब जॉब से पहले कह रहा हूं, सॉरी, इंटरव्यू चैम्बर में पहुंचने से पहले की प्रिपरेशन थी। ड्रेस की मैंने बात करी, टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं, क्या करना है आपको? आस्क फॉर द परमिशन टू एंटर द इंटरव्यू रूम एंड ग्रीट द एम्प्लॉयर विद अ स्माइल। जो भी व्यक्ति वहां पर बैठा है, जो भी व्यक्ति वहां पर इंटरव्यू ले रहा है, आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे, गेट को नॉक करेंगे। नॉक करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको एक स्माइल के साथ इंटरव्यू रूम में एंटर करना है और एंटर करने के साथ आपको ग्रीट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मॉर्निंग में इंटरव्यू है, मॉर्निंग टाइम में चल रहा है, तो गुड मॉर्निंग। दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू द टाइम। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, बेसिक थिंग्स आई नो दैट एवरीवन नोज अबाउट इट। और हल्का सा चेहरे पे लाइक दैट आई कैन जस्ट शो यू, गुड मॉर्निंग सर, लाइक दैट, गुड आफ्टरनून सर। इस तरीके से आप उसको विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। नेक्स्ट, do not hesitate to offer a handshake and make an eye contact with the employer. कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे हैंडशेक करते हुए और आई कांटेक्ट एम्प्लॉयर के साथ करते हुए। जो वहां पर व्यक्ति बैठा है, जो कैंडिडेट मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे जब भी आप मिल रहे हैं कभी भी मत घबराइए, आई कांटेक्ट से और हाथ मिलाते हुए। बट एक चीज का आई मस्ट टेल यू, यू मस्ट टेक केयर, कभी भी आपको पहले अपना हाथ आगे नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको हाथ को आगे नहीं करना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट, व्हाट ही सेज, व्हाट ही डज। इफ ही इज जस्ट गोइंग टू जस्ट गिव यू हैंड, ऑलवेज गो फॉर इट। If he is like that, he is just sitting and he is not just responding like that, he is not just giving you his hand, so no need to just give your hand. उसको अपना हाथ देने की जरूरत नहीं है अगर वो आपको हाथ नहीं दे रहा है, तो आप उसको अपने पास रखिए हाथ को like that, बिल्कुल मत आगे बढ़ाइए। और अगर वो कर रहा है तो फटाफट अपना हाथ आगे बढ़ाइए, like that you can do this, you can do in that way। इस तरीके से आप हैंडशेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो हाथ नहीं दे रहा है तो आप कभी भी पहले अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यू मस्ट टेक केयर। उसके बाद जब आप बैठेंगे, मैंने आपको अपना एक वीडियो शेयर कर रखा है यूट्यूब पे, आप मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने आपको बैठना सिखाया है कि आपको कैसे बैठना है। तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं कैसे बैठना है। सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर एंड अवॉइड क्रॉसिंग योर हैंड्स और लेग्स। कभी भी जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, ना तो आपको अपने लेग्स को क्रॉस करना है, ना ही अपने हैंड्स को इस तरीके से क्रॉस करना है। इट लीव्स द बैड इंप्रेशन। इसका मतलब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसका मतलब होता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जो आपको बोलना है बोल लो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली दिस इज द मीनिंग। सो इट लीव्स द बैड इंप्रेशन। कभी मत करिएगा ये चीज, इट लीव्स द बैड इंप्रेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम सेइंग, हाथ हमेशा आपके ओपन होने चाहिए। सब मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर किया, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बैठना है। उसके बाद डू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर अप्लाइड जॉब, दिस विल शो योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन। अगर आपको मौका मिलता है, इफ दे से लाइक दैट, वो अगर आपसे कहते हैं देयर इज एनी क्वेरी, देयर इज एनी क्वेश्चन, सो आप उस समय जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्या शो करेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं उस पोजीशन के लिए, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग।
अगर आप कहते हैं नो सर आई डोंट हैव क्वेश्चन, सो समटाइम्स इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। उसको लगता है यार इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ इसका तो कुछ रुचि ही नहीं है इस चीज के अंदर। तो अगर कभी भी आपको मौका मिलता है क्वेश्चन करने का, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं देखिए, इंटरव्यू के बारे में हम जितना पढ़ ले उतना कम है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। और असली एक्सपीरियंस जब होता है जब हम चैम्बर के अंदर इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस समय बहुत सारी चीजें आती हैं माइंड के अंदर, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया, कुछ बातें मैंने आपसे करी, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंड हो गया या इसके बाद आप इंटरव्यू में बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। फॉर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देंगे, यू हैव टू प्रिपेयर होना होगा आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर होना होगा, एंड देन यू हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। हमेशा आपको होमवर्क करके जाना होगा इंटरव्यू के अंदर। जितना आप जाएंगे, चांसेस विल बी मोर फॉर योर सिलेक्शन, चांसेस आपके सिलेक्शन के ज्यादा होंगे। सो आई एम श्योर कुछ बातें मैंने थोड़ी सी आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड करी, आपको पसंद आई होंगी। मैं फिर आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने सिर्फ आपसे वो जिक्र किया, वो डिस्कशन किया कि क्या आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपको क्या नहीं करना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर यू वुड लव इट। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि ये चीज मुझे मोटिवेशन दे और मैं फिर आऊं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।